हाय अ वेरी गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। तो सीलॉ का जस्ट अभी हमारा पेपर खत्म हुआ है एंड वी हैव मिक्स्ड ओपिनियन। सम स्टूडेंट्स आर सेइंग सर बहुत अच्छा था, कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे हैं सर इतना अच्छा नहीं था। बट स्टूडेंट्स एज अ टीचर मैंने पेपर देखा है, उसमें से काफी सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमने लाइव क्लास में सॉल्व किए। द पेपर वाज क्वाइट इजी, सब कुछ करिकुलम का पूछा था। सारे क्वेश्चन एंड आंसर्स हमारे क्वेश्चन आंसर बुक मतलब कि पास्ट एग्जाम क्वेश्चन से पूछे थे। So nothing very difficult in CLAW. Nonetheless, now it is time for some scoring areas, SBC and tax everyone. So the first thing I wanted to tell you before we go ahead with this guidance session is that you have 2 days, okay? So today is 23rd, कल है 24th, फिर है 25th. 24th, 25th को आपको छुट्टी है. Then 26th को आपका next पेपर है सेटिंग अप का. तो डियर स्टूडेंट्स यू हैव लॉट ऑफ टाइम. आज रात को आप टैक्स भी पढ़ सकते हो, कस्टम्स और जीएसटी अगर आपका वो थोड़ा पेंडिंग हो तो. नॉनदलेस अगर आप लोग ने एसबीसी का पार्ट बी नहीं किया, पार्ट बी आई डोंट नो व्हाई एवरीवन हेट्स, अगर आपने वो नहीं किया तो प्लीज वो आप अच्छे से पढ़ लो. सो यूटिलाइज योर टाइम, यू डिसाइड व्हाट इज टू बी डन. कल का भी दिन पूरा छुट्टी है तो कल का दिन हाफ टैक्स पढ़ सकते हो, हाफ एसबीसी पढ़ सकते हो. आज रात वेस्ट मत करो जस्ट बिकॉज क्रिसमस एटमॉस्फेयर है, 2 दिन छुट्टी है एंड संडे को मेरा पेपर है, सो आई एम गोइंग टू वेस्ट माय टाइम. प्लीज डोंट डू दैट एवरीवन. सब लोग वो करेंगे. यू बी स्मार्ट, आप अच्छे से अपनी पढ़ाई करो. स्टूडेंट्स मूविंग ओवर टू सेटिंग अप. सबसे पहले तो जो वीडियो है हाउ टू स्टडी 1 डे बिफोर, ये मैं नीचे लिंक अटैच कर रहा हूं. एसबीईसी का रिवीजन वीडियो मैं नीचे अटैच कर रहा हूं, राइट. और जो भी सारे एडवर्ड एकेडमी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं क्विक रेफरेंस के लिए लिंक्स भी भेज दूंगा. साथ में जो सारे स्टूडेंट्स मुझे यूट्यूब पे टेलीग्राम पे फॉलो करते हैं उनको भी मैं वो लिंक्स दे दूंगा. कुछ फ्री कंटेंट भी मैं सारे स्टूडेंट्स को दे दूंगा. ओके, सो स्ट्रैटेजी एंड विच एरिया इज इंपॉर्टेंट. तो यार स्ट्रैटेजी के बारे में सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं. ये देखो सुंदर सा टेबल मैंने बनाया. सो दिस इज एसबीसी पार्ट ए जो है 40 मार्क्स का, जिसमें सीलॉ के स्टार्टिंग के 3-4 चैप्टर्स है. फिर है पार्ट बी रजिस्ट्रेशन कॉम्प्लायंस जो है 35 मार्क्स का, उसके सिर्फ मॉड्यूल में 204 पेजेस है. पार्ट ए के मॉड्यूल में है 326 पेजेस. पार्ट सी माय फेवरेट, ओ तेरी, मतलब पूरे सीएस एग्जीक्यूटिव में सबसे ऑसम एरिया सेटिंग अप का आईबीसी इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड डॉर्मेंट कंपनी वाला एरिया है. क्या मजेदार एरिया यार. 37 पेजेस ऑफ मॉड्यूल एंड 25 मार्क्स फॉर श्योर. यार ये तो 25 में से 24 तो मिलना ही चाहिए, राइट एवरीवन. लास्ट मिनट नोट्स बनाओ भाई. डॉर्मेंट कंपनी क्या होती है? तो डॉर्मेंट कंपनी ये फॉलोइंग 2 टाइप ऑफ कंपनी होती है. हाउ कैन यू बी डॉर्मेंट? नंबर 1 यू कैन अप्लाई एंड नंबर 2 आरओसी सुमोटो, राइट. सो हैव अ लुक एट दीज नोट्स एवरीवन. ये वाले मेरे नोट्स देखो आप, और इस तरीके से आप भी लास्ट मिनट नोट्स बनाओ. कौन से? एसबीसी पार्ट सी के, एंड आपको फैंटास्टिक स्कोर मिलेगा एवरीवन. साथ में मैं आप सबके लिए एसबीसी पार्ट सी का पूरा रिवीजन लेक्चर शेयर कर रहा हूं. सो पार्ट ए का रिवीजन लेक्चर, पार्ट सी का रिवीजन लेक्चर, पार्ट बी में नहीं सिखाता तो उसका रिवीजन लेक्चर मैं ऑफकोर्स शेयर नहीं कर सकता. बट स्टूडेंट्स ये नोट्स आप देखो, इससे आपको बहुत फायदा होगा. ऑलराइट, मैं आगे चल रहा हूं. सो एवरीवन, रात के 9 बजे आई एम अलोन इन दी एकेडमी एंड मुझे नॉन स्टॉप फोन आते जा रहे थे, तो आई जस्ट टर्न ऑफ माय फोन. आई एम सो सॉरी. सो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं आप लोग को बता रहा था कि यार ये जो पार्ट सी में जो आपको स्कोर मिल सकता है एवरीवन, सिर्फ ये 37 पेजेस पढ़ के, एंड इसके फैंटास्टिक क्वेश्चन आंसर फॉर्म में नोट्स है मेरे, और साथ में फैंटास्टिक रिवीजन लेक्चर है. ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, पार्ट सी का, पार्ट ए का, और पार्ट बी के भी कुछ रिवीजन नोट्स जो मैंने बनाए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं. ओके एवरीवन. सो स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बता रहा था कि पहले आप पार्ट सी करोगे सेटिंग अप का, प्रेफरेबली आज रात को खत्म कर दो. उसके बाद में आप पार्ट बी करोगे. तो सर पार्ट बी के अंदर हम लोग क्या पढ़ाई करें, मैं आपको एग्जैक्टली बता रहा हूं, मेरी बात ध्यान से सुनो. पार्ट बी में कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज है, लिसन टू मी. सबसे पहले तो वेरियस इनिशियल रजिस्ट्रेशन लाइसेंस, यहां से काफी क्वेश्चन आता है. देन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, कॉम्प्लायंस अंडर लेबर लॉ, एनवायरमेंटल लॉ. इज दिस फाइन एवरीवन? अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, एनवायरमेंटल लॉ, ये तो आपको इन डेप्थ पढ़ना पड़ेगा. यार लेबर लॉ में क्या होता है? फैक्ट्री एक्ट अलग है, मैटरनिटी एक्ट अलग है, बोनस एक्ट अलग है. मेरी बात सुनो, आपको क्या करना है. टेक 1 पेज, ये टेस्ट सीरीज के दौरान मैंने लाइव बैच स्टूडेंट्स को बताया था. टेक 1 पेज, वो पेज में आप पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट लिखो. आप वहां पे लिखो बोनस कितना पे करना है. मिनिमम 8.33%, विच इज 1 डिवाइडेड बाय 12, और मैक्सिमम 20%, राइट. कौन से एम्प्लॉइज को बोनस पे होता है? एक थ्रेशोल्ड सैलरी का जो जस्ट रिसेंटली रिवाइज हुआ है, लेटेस्ट मॉड्यूल आप देखो, तो ये लेवल तक के एम्प्लॉय को बोनस मिलता है. अप टू 7,000 रुपए का उनको बोनस मिलता है.
जो बोनस है ये आप साल के एंड में 31 मार्च के कितने मंथ्स में पे कर सकते हो। ये जो सारे कीवर्ड्स है, ये सारे कीवर्ड्स आप जॉट डाउन करके लो। लास्ट 4-5 ईयर्स से मैंने बोनस एक्ट सिखाया नहीं, बट एवरीवन याद रखना बोनस का एक थ्रेशोल्ड है, मैटरनिटी एक्ट का भी थ्रेशोल्ड है। अगर आपके पास 10 से ऊपर एम्प्लॉय है तो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट आपको अप्लाई होता है। 12 वीक्स का एक प्रेग्नेंट लेडी को छुट्टी देना है, अगर मिसकैरेज हुआ तो 6 वीक्स का छुट्टी देना है। स्टूडेंट्स ये कुछ वीक्स है, ये कुछ डेट्स है, कुछ वेरियस फिगर्स है, ये आप लिख के रखो और यही एग्जाम में आता है। आपको समझ में आ रहा है क्या एवरीवन? सो फॉर एवरी लेबर लॉ यू प्रिपेयर वन ब्यूटिफुल पेज, ओके। एक एक पेज बनाओ हर एक अलग अलग लेबर लॉ के लिए। क्या आपको 3-4 घंटे पढ़ने के लिए लगेगा? सो अगेन क्या इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन लाइसेंस, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, एनवायरमेंटल लॉ, लेबर लॉस, और लेबर लॉस के आप एक एक पेज के नोट्स बनाओ। तो ये एरिया पार्ट बी में सबसे इंपॉर्टेंट है। साथ में मैं आप लोग सबके साथ पार्ट बी के लास्ट मिनट रिवीजन नोट शेयर कर रहा हूं। इज दिस फाइन एवरीवन? एंड देन डियर स्टूडेंट्स, जब आपका पार्ट सी और बी हो जाएगा तो पार्ट ए में आओ। पार्ट ए में स्टार्टिंग के 3-4 चैप्टर छोड़ देना, ठीक है? क्योंकि वो तो कंपनी वाले ना भाई, टाइप्स ऑफ कंपनी, चार्टर डॉक्यूमेंट्स ऑफ कंपनी है, टाइम पास। अब एलएलपी इंपॉर्टेंट है, एलएलपी से पक्का एक क्वेश्चन आएगा। देन एवरीवन उसके बाद में डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, एवरीवन अगेन उसके अंदर वो टाइप्स ऑफ कंपनीज दिया हुआ है उन्होंने। एनजीओ मतलब ट्रस्ट का पक्का एक क्वेश्चन आता है, ट्रस्ट या नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटीज का। फाइनेंशियल सर्विसेज का आता है, स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन, जॉइंट वेंचर का पक्का क्वेश्चन आएगा, राइट एवरीवन? सो ये सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। ये सारे चैप्टर्स में से एक 5 मार्क का, 4 मार्क का या 8 मार्क के, मतलब 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे। और ये एरिया आप पहले पढ़ लो, कोई भी चैप्टर सॉरी आप स्किप नहीं कर सकते। बहुत बच्चे बोलते हैं सर हम क्या स्किप कर सकते हैं? अरे भाई स्किप कुछ नहीं करना है आपको, मैं सीक्वेंस बता रहा हूं पढ़ाई की। तो सबसे पहले आप पार्ट सी पढ़ोगे, क्योंकि सिर्फ 37 पेजेस पढ़ के आपको 25 मार्क्स मिलने वाले। फिर पार्ट बी पढ़ोगे, लास्ट में पार्ट ए पढ़ोगे। पार्ट ए में भी कंपनी लॉ वाला एरिया एकदम एंड में पढ़ लेना। इसके अलावा अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे पास सेटिंग अप के लिए टाइम है, टैक्स के लिए टाइम नहीं है, तो जरा एक 6 आवर्स आप टैक्स बीच में पढ़ सकते हो, प्रोवाइडेड आप आज रात को 23 दिसंबर 2021 को टैक्स पढ़ रहे हो या टुमारो अर्ली मॉर्निंग 4 बजे आप टैक्स पढ़ रहे हो। ओनली देन एवरीवन। इज दिस ओके? पार्ट बी बहुत बच्चे ठीक से पढ़ते नहीं और एसबीसी में 80 मार्क्स आ सकते हैं, फिर एग्जामिशन भी नहीं आता। तो प्लीज पार्ट बी ठीक से पढ़ो। ऑल एडवर्ड एकेडमी स्टूडेंट्स मुझे इंडिविजुअली टेलीग्राम पे फोटो भेजो पार्ट बी के। पार्ट बी के नोट्स बनाने के लिए मैंने आपको टेस्ट सीरीज में फोर्स किया था। कुछ बच्चों ने मुझे फोटो भेजी, अभी तक कुछ बच्चों ने भेजी नहीं है। सो प्लीज सेंड मी अ फोटो ऑफ पार्ट बी नोट सो दैट आई कैन इवैल्यूएट एंड आई कैन गिव यू माय फीडबैक। मैं भी आपको नोट्स शेयर कर रहा हूं, राइट एवरीवन? लास्ट मिनट रिवीजन नोट शेयर कर रहा हूं। तो ये सारी हो गई आपकी स्ट्रैटेजी कि आपको किस तरीके से पढ़ना है एंड विच एरिया इज मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है? चलो अब लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको दे दूंगा और लास्ट मिनट नोट मेकिंग सर कैसे करना है। तो अगेन एवरीवन मैं आपको अपने मेगा चार्ट्स दिखाने वाला हूं और मैं आपको बताने वाला हूं कि लास्ट मिनट आप नोट्स कैसे बना सकते हो। ध्यान से देख लो जरा। ओके चलो, नाउ हैव अ लुक एट दिस एवरीवन। लेट अस से दैट आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम के आपको नोट्स बनाने हैं। तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की डेफिनेशन क्या है? एज ओरिजिनली फ्रेम्ड। मेमोरेंडम की डेफिनेशन क्या है? एज ओरिजिनली फ्रेम्ड एंड अल्टर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। आर्टिकल की भी सेम डेफिनेशन है, राइट एवरीवन? तो इस तरीके से आप सारे डेफिनेशंस पढ़ लो। अब भाई कंटेंट ऑफ आर्टिकल क्या है उसकी पूरी लिस्ट बना दो। देन एवरीवन मेमोरेंडम वर्सेस आर्टिकल। मेमोरेंडम इज चार्टर, आर्टिकल्स आर रूल एंड रेगुलेशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट एवरीवन? उसके बाद में रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कॉन का कोर्ट केस, ये सारी चीजें पढ़ लो जो लैंडमार्क जजमेंट्स है। अच्छा अब मेमोरेंडम के बारे में अगर हम बात करेंगे, किधर गए मेरे मेमोरेंडम के नोट्स? यस, कंटेंट ऑफ मेमोरेंडम। मेमोरेंडम में 6 कंटेंट होते हैं। नंबर 1 नेम क्लॉज, नंबर 2 रजिस्टर्ड क्लॉज, नंबर 3 ऑब्जेक्ट क्लॉज, नंबर 4 लाइबिलिटी, नंबर 5 कैपिटल एंड नंबर 6 सब्सक्रिप्शन क्लॉज। अब एवरीवन कौन से टाइप की कंपनी को कौन सा शेड्यूल लगेगा, शेड्यूल का टेबल लगेगा, ए बी सी या डी या ई, तो ये आप पढ़ लेना। देन एवरीवन अल्ट्रा वायरस और इंट्रा वायरस का जो कंसेप्ट है पढ़ लो। इस तरीके से लास्ट मिनट आप अपने नोट्स बनाओ। लास्ट मिनट नोट मेकिंग बहुत जरूरी होती है, लास्ट मिनट नोट मेकिंग से बहुत हेल्प होता है। जैसे कि आप देख सकते हो सारी चीजों का लास्ट मिनट मैंने आपको नोट्स बना के दिए। ये बाय हार्ट करने के लिए, पॉइंट वाइज में याद रखने के लिए बहुत जरूरी होता है। देखो एसबीसी में क्वेश्चन तो बहुत जनरल दिखता है, हमें आंसर आता है, बट जब हम लिखना शुरू करते हैं 5 लाइन के आगे हम जा नहीं पाते। तो ये जो पॉइंट्स है देखो, द स्ट्रैटेजीज फॉर फॉर्मिंग सक्सेसफुल जॉइंट वेंचर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आप बाय हार्ट करो। ये जो डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस है ये आप बाय हार्ट करो, राइट एवरीवन? एग्जांपल्स ऑफ जॉइंट वेंचर मॉड्यूल में दिया है, इसको बाय हार्ट करो।
जॉइंट वेंचर के कैरेक्टरिस्टिक्स और सेलिएंट फीचर, इसको आप बाय हार्ट करो। 6 पॉइंट है तो 6 पॉइंट एग्जाम में लिखने, इस तरीके से पॉइंट वाइज नोट्स बनाने, पॉइंट वाइज बाय हार्ट करना है। LLP, NBFCs, NPO, निधि कंपनीज, स्टार्टअप्स, जॉइंट वेंचर, क्रिटिकली सेंसिटिव एरिया से। आई होप एवरीवन इज विद मी, ठीक है। लास्ट मिनट नोट्स बनाओ। एनबीएफसी का बाइफरकेशन क्लासिफिकेशन कैसा होता है? 3 टाइप में होता है, A, B, C, इस तरीके से। तो ये सारी चीजें आपको लास्ट मिनट नोट्स बना के बाय हार्ट करना है। पेमेंट्स बैंक क्या है? पेमेंट बैंक में मैक्सिमम डिपॉजिट कितना अलाउड है? एज ऑन May 2021 2 लाख तक डिपॉजिट अलाउड है। सबसे पहला पेमेंट बैंक था एयरटेल पेमेंट बैंक, यस और नो एवरीवन? तो ये सारी चीजें लिख के याद रखनी है। छोटे छोटे क्वेश्चन है, पक्का एग्जाम में आते हैं। एंड एवरीवन, आप लोग को याद आ रहा है क्या? पब्लिक ट्रस्ट क्या है, प्राइवेट ट्रस्ट क्या है, ट्रस्ट की वेरियस पार्टीज कौन कौन होती है? यस और नो एवरीवन? ये देखो, आई ड्रॉ योर अटेंशन टू द स्क्रीन। पब्लिक ट्रस्ट क्या है, प्राइवेट ट्रस्ट क्या है, इस तरीके से अपने नोट्स बनाओ। अब एवरीवन, ट्रस्ट में वेरियस पार्टीज कौन होती है? एक होता है ऑथर और सेटलर जो ट्रस्ट बनाता है, एक होता है बेनिफिशियरी जिसको फायदा मिलता है, एक होता है ट्रस्टी जो एसेट्स का ध्यान रखता है। इस तरीके से परफेक्ट नोट्स अपने बनाओ। इज दिस फाइन एवरीवन? ओके, तो ऐसे आप नोट्स बनाओ। पार्ट बी के कंसाइज नोट्स मैं आप लोग सबके साथ शेयर कर रहा हूं। तो ये हो गया भाई सारा नोट मेकिंग का। अब लास्ट मिनट रिवीजन नोट्स फॉर पार्ट बी सी में शेयर कर रहा हूं, एंड लास्ट मिनट रिवीजन नोट्स गोल्डन मेगा चार्ट ऑल एडवर्ड एकेडमी स्टूडेंट्स में आपके साथ शेयर कर रहा हूं। जो भी नॉन एडवर्ड एकेडमी स्टूडेंट्स है और टेलीग्राम में मुझसे कनेक्टेड है, कुछ सैंपल नोट्स पार्टी के मैं आपको दे दूंगा। आपको सारे तो मैं दे नहीं सकता डियर स्टूडेंट्स, वो एडवर्ड एकेडमी स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व्ड है, बट स्टिल मैं आपको कुछ रिवीजन लेक्चर, कुछ सैंपल नोट्स दे रहा हूं, उससे आपको फायदा हो जाएगा। पार्ट बी सी के नोट्स मैं सबके साथ शेयर कर रहा हूं। इज दिस फाइन एवरीवन? सो स्टूडेंट्स, मेरा रिवीजन लेक्चर, मेरे नोट्स और मेरा हाउ टू स्टडी वन डे बिफोर, वो वाला लेक्चर देख लेना। दिस वाज अ जेनरिक गाइडेंस सेशन। ऑलराइट एवरीवन, सो लास्ट मिनट बहुत अच्छे से पढ़ाई होती है। मे मां सरस्वती ब्लेस यू, माय ब्लेसिंग्स आर विद यू। गिव योर बेस्ट। आगे के 2 पेपर में यू कैन स्कोर 80+ इवन बाय स्टडिंग एट द लास्ट मिनट, प्रोवाइडेड आप अभी के अभी पढ़ने बैठो। ओके एवरीवन, मेक मी प्राउड। थैंक यू, बाय।